इब्राहिम ट्रोरे की सादगी ने जीता लोगों का दिल। इब्राहिम ट्रोरे ने सादगी से मनाई ईद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। हिम्मत इतनी कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी बुर्किना फासो ने खुली चेतावनी दे दी है और अब इब्राहिम ट्रोरे की हर एक चीज पर लोगों की नजर है। जहां इब्राहिम ट्रोरे की ईद मनाने के अंदाज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महज 35 साल का एक नौजवान जनरल जिसका नाम इब्राहिम ट्रोरे है आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ 35 साल में ही अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली और तो और फिर यूरोपीय देश अमेरिका और फ्रांस को ललकारना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। उनकी कई तस्वीरें लोग पोस्ट कर रहे हैं। बता दें, इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद 7 जून को मनाई गई। इस्लाम धर्म में इस दिन जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है। इब्राहिम ट्रोरे की भी ईद मनाते हुए तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अली सोहरब नाम के एक यूजर ने इब्राहिम ट्रोरे की ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हुए की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने बड़े ही सादगी के साथ आम जनता के बीच ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इतने फेमस और बड़े नेता होने के बावजूद जिस तरह से इब्राहिम ट्रोरे आम जनता के साथ ईद मनाते हुए दिखे हैं, नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं, उसने सबका दिल जीत लिया है और इस तस्वीर पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बड़े काम करने वाले काम पर फोकस करते हैं, महंगे और कीमती कपड़ों के पीछे नहीं पड़ते। दूसरे यूजर ने लिखा, क्या आपने हाल ही में IMF में दिए गए उनके भाषण सुने हैं? बहुत प्रभावशाली है। एक और यूजर ने लिखा, सादगी। तो एक और यूजर ने लिखा, अफ्रीका को 53 और ट्रोरे की जरूरत है। अब ये तस्वीर कब की है और कहां की है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, महज 35 साल का एक नौजवान जनरल जिसका नाम इब्राहिम ट्रोरे है आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ 35 साल में ही अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली और फिर यूरोपीय देश अमेरिका और फ्रांस को ललकारना शुरू कर दिया है। अभी हाल फिलहाल ही इब्राहिम ट्रोरे ने BBC लंदन, CNN और द गार्डियन जैसे मीडिया संस्थान को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, CNN, BBC, फ्रांस 24, मैं तुम सबको देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था, हमेशा वही तस्वीरें, मकड़ियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत, ये है अफ्रीका। उन्होंने हमें बताया अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो झूठ थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। सिर्फ यही नहीं, इब्राहिम ट्रोरे ने सऊदी अरब के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। बुर्किना फासो एक मुस्लिम देश है जहां 64% मुस्लिम आबादी रहती है और अभी हाल फिलहाल ही कथित तौर पर सऊदी अरब ने बुर्किना फासो में 200 मस्जिदें बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसको इब्राहिम ट्रोरे ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, सऊदी मस्जिद की जगह उनके देश में बुनियादी जरूरत को पूरा करे, स्कूल, अस्पताल बनवाए और रोजगार के लिए मौका उपलब्ध कराने में निवेश करे, जिससे उनके देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और देश आत्मनिर्भर हो सके। आपको भी बता दें, पिछले 8 दिसंबर 2024 को बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ था, जिसमें सैन्य शासक कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने तत्कालीन सरकार को बर्खास्त करके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।